हाय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ए.के. झा और आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए.के. झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। तो आइए आज अकाउंटिंग रेशियोज को एंड करते हैं इस वीडियो के साथ, इस क्लास के साथ। अकाउंटिंग रेशियोज जो चैप्टर है हमारा, जो फिनेंशियल एनालिसिस का पोर्शन होता है, उसमें जो सबसे लास्ट का रेशियो है, हमने 4 रेशियोज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। चौथा रेशियो जो फोर्थ रेशियो हमारा बच गया था, उसका जो 2-3 रेशियो लास्ट में बच जाता है, उसके बारे में आज इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। उसमें से बचा हुआ है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपको पढ़ना है। ROI हर जगह देखते होंगे, लोन वगैरह में भी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट में आप देखते हैं कि इसका रिटर्न क्या है। इस टाइप के बिजनेस में कितना रिटर्न कंपनी दे रही है या कितना रिटर्न जो बिजनेस है वो उससे आपको प्राप्त हो रहा है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक फॉर्मूला है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला पे बात करना है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। इंटरेस्ट देने से पहले का प्रॉफिट, टैक्स देने से पहले का प्रॉफिट और डिविडेंड भी देने से पहले का प्रॉफिट। मान लीजिए कि प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, सब कुछ देने के बाद अगर 1 लाख प्रॉफिट है तो वो प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हो जाएगा या अप्रोप्रिएशन हो जाएगा। हमारा यहाँ क्या कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमको चाहिए प्रॉफिट वो जो इंटरेस्ट भी देने से पहले का हो, जो टैक्स देने से भी पहले का हो और जो डिविडेंड पेमेंट करने से भी पहले का हो। इन तीनों चीज को पेमेंट करने से जो पहले का जो प्रॉफिट है उसको हम लिखेंगे ऊपर में, इनटू लिखेंगे 100 और डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। मान लीजिए हमारा जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह जो भी है वो है 1.5 लाख रुपया। ठीक है, इंटू 100 और हमने लगाया था बिजनेस में 30 लाख। कितना लगाया था? 30 लाख, 30 लाख रुपीज। ठीक है, तो 30 लाख रुपीज हमने लगाया, तो इसका जो है वो ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड 1.5 लाख रुपया है। इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30 लाख, 30 लाख, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 3 से ही 5, यानी कि हमारा जो ROI है वो 5% का है। कितना परसेंट का है? अब मान लीजिए कि एक फर्म या एक कंपनी आपको 5% ROI दे रही है और दूसरी फर्म और दूसरी कंपनी आपको 7%, 7% आपको ROI दे रही है, तो आप किस कंपनी में, किस फर्म में इन्वेस्ट करेंगे? दूसरी वाले में। ऑब्वियसली सब जानता है, समझने की बात है कि 2% हमको ROI वो ज्यादा मिल रहा है। मतलब जो हमने कैपिटल इंप्लॉय किया, कैपिटल इंप्लॉय का मतलब हमने पैसा जो लगाया बिजनेस में वो हमारा 30 लाख रुपया था और हमको ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड जो हमारे पास निकल के आया वो 1.5 लाख रुपया था। तो कुल मिला के हमारा 5% का ROI था। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा है EPS, अर्निंग पर शेयर। इसको बोलते हैं हम लोग अर्निंग पर शेयर, कि पर शेयर आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और आपने इन्वेस्ट किया है 1 करोड़ और आपको आया है 10 लाख। तो सिंपल सी बात है, आपको 1 करोड़ रुपया का 10 लाख यानी 10% आया है। अब आपको यह देखना है कि आपको वो 10 लाख कितने शेयर पे आया है। वो 10 लाख रुपया आपको 5 लाख शेयर पे आया होगा तो 2 रुपया पर शेयर आया। आपको 10 लाख रुपया 10 लाख शेयर पे आया है तो आपको 1 रुपया पर शेयर आया। तो वही फॉर्मूला बहुत आसान है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा टाइम नहीं दिया, बस छोटा सा एक वीडियो आपको इस वीडियो के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं। NPAT, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट, सब कुछ देने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है वो है, मान लीजिए कि 1 लाख रुपया। कितना है? 1 लाख रुपया। और हमारे पास में जो शेयर है वो है 50,000 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे इक्विटी शेयर्स कितने हैं वो, तो इससे 50,000 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 2 रुपीज पर शेयर हमारा EPS निकल के आया है। क्या निकल के आया? इसका फॉर्मूला बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल सा है। आप इसको रिवाइंड करके पीछे जाकर भी देख सकते हैं वीडियो में और आप स्क्रीनशॉट के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। EPS, अर्निंग पर शेयर, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी दे दीजिए, टैक्स भी दे दीजिए, सब कुछ पेमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट आपको ऊपर लिखना है फ्रैक्शन के, और नीचे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपने कितना आपके पास में इक्विटी शेयर था वो लिखना है। मान लीजिए कि कंपनी के पास 50,000 इक्विटी शेयर है और कंपनी का NPAT जो आ रहा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 1 लाख रुपया आ रहा है। तो सब समझ सकता है कि 1 लाख को 50,000 से डिवाइड कर देंगे, 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 2 रुपये पर शेयर के हिसाब से आएगा। तो ये हमारा है NPAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज कॉल्ड EPS, अर्निंग पर शेयर। मतलब 1 शेयर पे आपको कितना अर्निंग हुआ। ठीक है, ये है आपका दूसरा रेशियो। तीसरे रेशियो की तरफ जब चलेंगे तो वो है DPS, डिविडेंड पर शेयर। ठीक है,
कंपनी जितना अर्न करेगी पूरा पूरा आपको डिविडेंड तो नहीं दे देगी ना, इसलिए कंपनी जो अर्निंग होती है उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर के बीच में बांटती है, जिसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। द प्रॉफिट व्हिच आर टू बी शेयर्ड बाय द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट से कई बार ग्रेजुएशन तक में क्वेश्चन आता है, ऑडिटिंग में भी, अकाउंट्स में भी। डिविजिबल प्रॉफिट क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट इज दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच आर टू बी शेयर्ड अमंग द शेयर होल्डर्स, जो शेयर होल्डर्स के बीच में शेयर किया जा सके, ऐसे प्रॉफिट को हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड, कंपनियां कई बार ऐसा होता है ना कि डिविडेंड देती नहीं है लेकिन प्रपोजल डाल देती है कि हम आपको इतना डिविडेंड देंगे, ठीक है, तो वो डिविडेंड पेड या प्रपोज्ड हो गया, डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो भैया डिविडेंड पेड आपका जो भी है, डिविडेंड पेड, मान लीजिए कि कंपनी ने कहा कि हम आपको 50,000 रुपया देंगे, कितना देंगे? डिविडेंड के तौर पे। किस तौर पे? डिविडेंड के तौर पे। और अर्निंग पर शेयर है हमारा 2 रुपया पर शेयर, ठीक है, तो 2 रुपया पर शेयर, मतलब डिविडेंड पेड या प्रपोज जो भी कंपनी ने किया वो आपका डिविडेंड पर शेयर हो गया। अब अर्निंग पर शेयर मान लीजिए 2 रुपया है, तो आपका डीपीएस निकल के आएगा 25,000 रुपया। कितना आएगा? 25,000 रुपया, ये आपका डीपीएस निकल के आएगा, डिविडेंड पर शेयर। अर्निंग पर शेयर क्या था? इसका फॉर्मूला होता है डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ये आपका फॉर्मूला है और इसी के हिसाब से आप डीपीएस निकाल सकते हैं। तो डिविडेंड पर शेयर क्लियर हो गया। और 3 रेशियो जो बच गए थे, इससे पहले इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में आपको पढ़ना है प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो वो सब ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में है, वीडियो आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, जा करके आप देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। और जहाँ तक होगा ये क्लास 12th के बच्चों के हेल्प के लिए वीडियो बनाया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आप तक पहले से पहले पहुंच पाए। और जहां तक हो सके वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अभी तक के लिए थैंक यू, बाय।